चलो बच्चों, let's read the following question. A cylinder of fixed capacity 44.8 liters contains helium gas at standard temperature and pressure. हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका फिक्स कैपेसिटी है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 44.8 लीटर रहता है। तो हीलियम गैस है, उसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस पे हमने फिल किया हुआ है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन सिलेंडर बाय 15 डिग्री सेल्सियस। हम चाहते हैं कि जो टेम्परेचर है गैस का उस सिलेंडर में वो 15 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाए, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। Given that R is equals to 8.31 joule per mole per Kelvin. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है। अब इसमें हमें बोला गया है कि जो सिलेंडर है जिसमें हीलियम गैस रखा गया है उसका जो कैपेसिटी है वो फिक्स्ड है। कैपेसिटी क्या है? फिक्स्ड है। दैट मीन्स उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं करेगा। जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट को प्रोवाइड करेंगे, देन कंडीशन क्या होगी? हीट प्रोवाइडेड विल बी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज CV प्रोवाइड करेंगे। तो हीट प्रोवाइडेड होगा कितना? डेल्टा Q विल बी इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। डेल्टा जो है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज को, Q जो है वो हीट है, N क्या है? N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, एंड T जो है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। T इज टेम्परेचर। अब इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे? हीट नीडेड को फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का वैल्यू चाहिए। पहले हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का। आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिलेशन होता है? PV इज इक्वल्स टू nRT होता है। यहाँ पे P जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को, P इज प्रेशर हियर, एंड T जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या दिया गया है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस दिए गए हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर P जो है वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है। टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। R जो है वो गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उसका जो वैल्यू है वो होता है 0.082 एंड यूनिट्स होते हैं एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन। तो यहाँ से अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो, volume for 1 mole of gas, that is N is equals to 1 mole, then we can write P into V is equals to R into T, क्योंकि जो N है वो 1 हो गया। फर्दर जो प्रेशर है वो भी क्या है? 1 एटमॉस्फेयर है। तो V जो है वो क्या रह गया? R into T। R कितना है? 0.082 है, इंटू टेम्परेचर T कितना है? 273 है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के आफ्टर जो वैल्यू है वो कितना आएगा? 22.386 आता है, दैट इज नियरली इक्वल्स टू 22.4 एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे? लीटर्स होंगे। तो 1 मोल ऑफ गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करता है। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 44.8 है, तो ये हमारा हाफ आ रहा है। दैट मीन्स अगर 22.4 लीटर्स जो वॉल्यूम है वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया? 1 मोल ऑफ गैस ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज 44.8 लीटर्स, जो कि टोटल वॉल्यूम जो है वो 1 मोल के वॉल्यूम के डबल है। दैट मीन्स ये कितने मोल्स जो है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे? 2 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई कर लेंगे। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दैट N की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल है। अब हमें CV फाइंड आउट करना है। हमें जो हीलियम गैस दिया गया है, हीलियम, उसको हम मोनोटॉमिक कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? मोनो अटोमिक कंसिडर करते हैं। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो होता है 3/2 R के इक्वल। तो यहाँ से हम डेल्टा Q निकाल लेंगे। कैसे? N का वैल्यू हमने निकाला 2, CV का वैल्यू 3/2 R के इक्वल है, इंटू डेल्टा T। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री है। तो यहाँ से डेल्टा Q का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 2 2 से कैंसिल हो गया, 15 इंटू 3 कर देंगे तो 45 इंटू R हो गया।
तो ये बन गया 45 इंटू आर का जो वैल्यू है वो 8.3 दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 374 यूनिट्स क्या है, जाउल है। यहाँ पे हमने यूज किया आर इज इक्वल्स टू 8.31 यूनिट्स क्या थे, जाउल पर मोल पर डिग्री। तो डेल्टा क्यू का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया 374 joule के इक्वल। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.